हमारे पास ये आ गया था रिजल्ट, कौन से वाला भला, कि सुप्रीमम S इज लेस देन इक्वल टू F, फिर A S of X dx is less than equal to summation I is equal to 1 to infinity, फिर बेटा जो है AI f of x dx। रिवर्स के लिए हमें क्या करना है? टू प्रूव द रिवर्स, आले यार नीचे inequality if for some I ये AI f of x dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी के, तो ये बात ट्रू नहीं हो जाएगी? देन implies दैट ये जो है a f of x dx ये भी इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी? कैसे भला बच्चों? जी सर। क्या? हाँ बिल्कुल, AI जो है, A जो है वो सब के मिलके हमारे पास यूनियन है, AI जो है सारे मिलेंगे तो यूनियन जो बनेगी वो A है। तो अगर उनमें से किसी AI पे आपका इंटीग्रल जो है, ये लेबैग इंटीग्रल इस इन्फिनिटी आता तो डेफिनेटली जो है A के अराउंड लेंगे तो उसका भी क्या आएगा हमारे पास? इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए हमें सपोज करना पड़ेगा। बेटा समझ आ गई है? जी सर आ गई है। समझ आ? हाँ, वी सपोज दैट ये जो है हमारा ये AI f of x dx ये फाइनाइट है, मतलब लेस देन हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, नाउ फॉर any disjoint sets A1 and A2, फिर ये उस मेजरेबल सेट्स हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0, choose a simple function functions A नहीं होगा, simple functions S1 S2 such that these are 0 is less than equal to S, 1x less than equal to f of x, and 0 is less than equal to S2, x less than equal to f of x। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एंड अगली बात क्या कर सकते हैं? चलो मैं साइड पे लिखता हूं, एंड ये इंटीग्रल अराउंड सेट A1
S1x dx is greater than equal to a1 f of x माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ये ऐसा किया जा सकता है। बच्चों, और इसी तरह a1 के अराउंड ना a2 के अराउंड s1x dx is greater than equal to a2 f of x dx। यहां पे dx लगा लीजिएगा, मैं मिस कर जाता हूं बहुत सारी जगहों पे, तो ये आप लगाइएगा। इसी तरह जो है a1 s2x dx is greater than equal to a1 f of x dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2 के। और यहां से जो है a2 सर ये कैसे ग्रेटर देन हो सकता है? एस ऑफ एक्स लेस देन है तो वो इंटीग्रल उसका लेस देन ही रहेगा सर। ये एप्सिलॉन बेटा माइनस किया है, ये चीज सर वो मजीद छोटा हो जाएगा। बेटा हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से कोई पॉजिटिव चीज माइनस कर रहे हैं। जी सर। कोई ना कोई तो हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा ना, या नहीं मिलेगा? है कोई ना कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसा तो कोई ना कोई एप्सिलॉन होगा कि इसमें से माइनस करने से ये सारी छोटी हो जाए। जैसे जी सर। जैसे आपके पास 100 है, 100 छोटा है किससे? 200 से। तो हम जो है क्या करें, अगर 101 इसमें से माइनस कर लें तो ये छोटा नहीं हो जाएगा? असल में बात बेटा ये है कि जो S1 और Fx है जो हमने चूज करना है ना, उनके दरमियान बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत करीब के जो है। सुप्रीम इसलिए लिया था कि हमारा ये Sx जो है तकरीबन F के करीब पहुंच जाए, तो बहुत छोटा सा फर्क है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन भी हमारे पास बहुत छोटा सा हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे 6.5 है और 6.6 है, तो इसमें एप्सिलॉन तो बहुत स्मॉल सा मिल जाएगा, जो माइनस करने से हमारे पास जो है ये साइड चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है? जी सर आगे समझ। जी कराम, आपने कुछ पूछना है? कोई बेटियों ने पूछना है? नहीं, बहुत जरूरी S1 बेटा, ये इंटीग्रल सिर्फ S1 नहीं है, हम बेटा इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेबैग इंटीग्रल बेटा ले रहे हैं। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम कर रहे हैं, ये नहीं है कि जस्ट हम fx या S1 से कर रहे हैं। यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया है, चूज। फॉर गिवन एप्सिलॉन जो हमें गिवन होगा उसके लिए हमने चूज करना है सिंपल फंक्शन। वो fx से छोटा हो या उसके बराबर भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू है बेटा। जैसे आप करते हैं, जैसे आप न्यूमेरिकल में करते हैं, अभी पढ़ रहे होंगे आप कि ये जो है xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन के, तो हर एप्सिलॉन के लिए आप n चूज नहीं कर सकते हैं अगर कन्वर्जेंट है तो, क्या नहीं कर सकते हैं? और अगर एप्सिलॉन आपको मिल जाए तो फिर आप n चूज कर सकते हैं। इसी तरह आप बेटा जो है ये लिमिट जो है सीक्वेंस में भी ऐसे ही काम करते हैं, और ये असल में सीक्वेंस मुझे सुन रहे हैं आप लोग?
जी बेटा सर, मुझे अब सुन रहे आवाज हैं? आ रही है। जी सर, अब आवाज है। डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से, तो यह यूनिवर्सिटी कोई करामात है, क्या कर सकते हैं। तो बेटा जो है ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन और एन मिल जाए, ये आप ये चूज कर सकते हैं, वो टर्म चूज कर सकते हैं कि उस टर्म के बाद जो है आपका एप्सिलॉन कितना होगा अगर ये कन्वर्जेंट है। और इसी तरह अगर आपके पास एप्सिलॉन है तो फिर आप टर्म चूज कर सकते हैं कि इस टर्म के बाद जो है डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। इसी तरह अगर ये लेबैग इंटीग्रेबल है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एस भी चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ू मैं, मिटा दूं फिर ये सारा कुछ, ये जो इधर चीजों से मिटा दूं। ठीक हो गया। तो यहां से हम पहुंचे थे इस जगह पे, S2 dx is greater than equal to A2 of x dx minus epsilon by 2. Now choose maximum of S1 S2 is equal to Sk and S फिर भी जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू F होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो हम लिख सकते हैं यहां से इंप्लाइज दैट ए के एस एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2, वेयर ये है तो फॉर ऑल के लिए बात ट्रू है, लेकिन हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने पर्टिकुलर केस लिए थे कि के हमारा क्या है 1 और 2 है। बेटा ठीक है, हाँ तो इसको हम जी सर। जैसे भी लिख सकते हैं A1 S dx is greater than equal to A1 f of x, ये dx में मिटा जाता हूं, ये बेटा ज़हन में रखिएगा, इसको खत्म नहीं करना, ये मौजूद रहेगा। ठीक है, और A2 Sx dx is greater than equal to A2, ये बेटा नीचे है, ये A2 यहाँ पे, A2 f of x dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। आप इसको 1 एंड 2 को ऐड कर सकते हैं, हम लिख सकेंगे A1 S x dx प्लस A2 S x dx is greater than equal to A1 f of x dx plus A2 f of x dx माइनस एप्सिलॉन के। यहां तक को मुश्किल, यहां तक कोई बात पूछने वाले तो पूछ सकते हैं बच्चों।
क्लियर है ओ सर जी? बच्चे, क्लियर क्लियर है। है सर। ओके बेटा, ओके 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 ओके। अब बेटा जो है हम सिंपल फंक्शन के लिए ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सिंपल फंक्शन के लिए क्या प्रूव किया था कि आप उसकी यूनियन ले लें या बेटा जो है अलहदा अलहदा लिख लें और वो ले बैक इंटीग्रल करें, बात सेम है। तो यहां से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, एस एक्स A1 यूनियन A2 dx greater than equal to A1 f of x dx plus A2 f of x dx के माइनस एप्सिलॉन। और यहां से एक और बात हमें पता है, एंड एक बात और पता है, वो कौन सी है कि a f of x dx क्या है बेटा, ये बड़ा है किससे, किससे बेटा बड़ा है, a s of x से बड़ा है। क्यों भला, एक हम मैंने आपके जिम्मे किया था कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस जी एक्स सर। है तो किसी भी तो बैक सेट के अराउंड उसका इंटीग्रल जो है वो बड़ा होगा। बेटा ठीक है ना। जी सर, ये रिजल्ट पड़ा हुआ, प्रूव भी किया हुआ। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं, इसको यूज करें, ये 1 ये 3 कर ले और ये 4, इसको यूज करते हुए क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा कि a f of x dx is greater than equal to a1 f of x dx plus a2 f of x dx माइनस एप्सिलॉन। इसकी जगह पे इस सवाल से हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने बड़ा लगाया है। बेटा ठीक है, जी अब जो सर। है यहां से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग इंडक्शन, इंडक्शन को यूज करते हुए, बाय यूजिंग इंडक्शन यूजिंग इंडक्शन we may write, यहां पर ये एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्या, ये जो है a f of x dx ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इसके k1 to n, a के ये इन्फिनिटी भी आप ले सकते हैं, a के f of x dx। ठीक है, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जनरल केस जो है a आप ले लेंगे ना, a इज इक्वल टू यूनियन k इज इक्वल टू k या i इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी के लिए भी ये बात प्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो आप n इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, हो जाएगा बेटा, कोई इशू तो नहीं है। जी सर। कोई इशू तो नहीं है। ये 2 के लिए हमने प्रूफ किया, 3 के लिए भी किया जा सकता है ना। जी सर। 4 के लिए भी इसी तरह जो है ये सिलसिला आप जो है इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो आपका जो है ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना। जी सर। चलें और बढ़ते हैं आगे, बढ़े ना आगे हम। जी सर, बच्चों श्योर। जी सर। हाँ,
अब हम एक और बात करते हैं और वो है लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर। ये टर्म्स क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसमें से कोई पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज मैं डिलीट कर दूं। माड़ा सा बोला है इकराम आपने, बड़ा। ओ बेटियों, ये बेटियां ठीक तो है ना? जी सर जी। चलें, गर्मी तो नहीं है? जी बहुत है। ओहो, गर्मी हो गई है। तो गर्मी में अगर गर्मी ना हो तो फिर क्या हो बच्चों? फैसलाबाद या जो है चिश्तियां, ये मरी तो नहीं बन सकता है ना? जी सर, ऐसे ही है, मौसम है गर्मी का, गर्मी तो फिर पड़नी है ये 2 माह। हाँ हाँ। अच्छा, अब है फातूस, फातूस लेमा। ये इतना रिजल्ट है प्यारा कि इसका नाम ही फातूस लेमा पड़ गया। वैसे तो ये रिजल्ट है, थ्योरम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यूज हुआ, इसलिए इसको क्योंकि जो रिजल्ट हेल्पिंग रिजल्ट होता है वो उसको लेमा के तौर पर लिखता होता है, वो रिजल्ट है, थ्योरम ही होता है। तो जी ये जो सर। है, ये है तो थ्योरम ही, लेकिन इसके वर्थ की वजह से, इसको यूज की वजह से इसका नाम बेचारे का फातूस लेमा पड़ गया। तो ये मैथमेटिशियन के नाम से है। इसके लिए हमें कुछ और भी काम करना पड़ना है, और वो लिमिट इंफीरियर है। वो बात करते हैं इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। सुपीरियर डेफिनेशन है बेटा, लेट ए के इज कंटेन्ड इन, सीक्वेंस है बेटा, वो क्या कर रही है, कंटेन इन है आर। डिफाइन ए न्यू सीक्वेंस, ए न्यू सीक्वेंस सीक्वेंस बी एन। और बी एन में क्या है, जो पहली टर्म होनी है B1, वो होगी बेटा इज इक्वल टू इंफिमम ऑफ A1 A2 अप टू सॉन। B2 क्या है, वो भी इंफिमम ही हमने लेना है, और वो किसका लेना है, पहली टर्म खत्म हो गई, A2 A3 अप टू सॉन। ठीक है। B3 क्या होगी, B3 इज इक्वल टू इंफिमम A3 सर जी A2 खत्म हो जाएगा। 3 A4 अप टू सो ऑन के। मेरी हेल्प कीजिएगा, तो Bn जो है वो क्या होगी, ये इसको मैं लिख सकूंगा क्या, इंफिमम, इंफिमम k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n के a के। ये ठीक नहीं है बच्चों? जी सर बच्चों जी। ठीक है सर सर सही जी। है सर। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से एक बात आपने बतानी है नाउ, और इसी को हम यूज करेंगे। ये Bn और Bn+1 में क्या रिलेशन होगा, ये जो टर्म्स हैं इनमें क्या रिलेशन होगा?
क्या bn बड़ी होगी या bn? bn ये सर bn+1 बड़ा होगा। ठीक हो गया, ये इन्फिमम हम ले रहे हैं तो ये टर्म्स बाकी तो सेम रहेंगी। एक टर्म खत्म हुई तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो नेक्स्ट टर्म है उसका इन्फिमम बेटा क्या हो, उससे बड़ा हो। बेटा ठीक है ना पहली वाली से? बेटा जी ठीक है सर। ना? जी सर। अच्छा, यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं? implies that bn is इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस को कहते हैं बेटा। जी सर जी। नेक्स्ट टर्म जो है वो पहले वाली टर्म से बड़ी है या उसके बराबर है, ये इंक्रीजिंग हो गया। तो एक रिजल्ट है बेटा, अगर कोई सीक्वेंस आपकी इंक्रीजिंग है देन लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, bn जो है ये बेटा बराबर होगी सुप्रीमम, क्योंकि ये बढ़ रही है तो आखिरी टर्म में इसकी सुप्रीमम होगी ना बेटा, सुप्रीमम ऑफ bn। n आपका क्या है? n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये टर्म्स बनती जाएंगी। आपके पास क्या होगा? b1 b2 b3 b4 अप टू सो ऑन के, फिर bn होगा, फिर आगे। तो ये बढ़ रही है। b1 b2 से छोटा है या बराबर है, b2 जो है b3 से छोटा है या बराबर है, b4 b3 से बड़ा है या बराबर है। तो ये सिलसिला चलते जा रहा है। जिसका हम लिमिट लेंगे तो जो आखिरी होगी आपके पास इनफिनिटी के करीब जो होगी, जो भी टर्म होगी, वो क्या होगा? bn का सुप्रीमम भी हम उसको कह सकते हैं। बेटा ठीक है ना? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट यहां से implies that लिमिट n approaches to infinity, infimum of a k where k is greater than equal to nk is equal to supremum of n approaches n greater than equal to 1, infimum of supremum n greater than equal to 1, फिर बेटा जो है infimum of ak where k is greater than equal to n। समझ आ गई है? bn हमारे पास असल में क्या है? bn है infimum of ak, k is greater than equal to nk है। तो ये वैल्यूज जस्ट पुट की हैं। तो ये जो है, जो क्वांटिटी है, द नंबर है, द सुप्रीमम n approaches to greater than equal to 1 और infimum k greater than equal to n, ak is called limit inferior of ak। ठीक है, और इसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे लिमिट n approaches to infinity, infimum of an is equal to supremum of, ये अगली बात जो मैंने लिखी है, ये लिख लीजिए। ठीक है, जी वो सर ठीक जी। है। जी सर जी। जी सर जी। दूसरा क्या होगा? लिमिट सुपीरियर कैसी बनेगी? वो बना सकते हैं आप क्या? वो क्या बनेगी?
जल्दी जल्दी बनाए, शाबाश। सर B1 B2 B3 को इस तरह डिफाइन करेंगे। इन्फीमम आपने बना के मुझे जो है ना देनी है। सर इन्फीमम की जगह सुप्रीमम लगाया जाएगा। पहले कल बना के दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे सुप्रीमम बेटा आ जाएगा, इन्फीमम की जगह पे जो है यहाँ पे सुप्रीमम आ जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है ना बच्चों? जी सर। तो ये फिर इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी? यहाँ पे बी एन जो आप बनाएंगे सर वो बेटा क्या होगा? एक कीजिएगा, ये रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा? जी bn बड़ा हो जाएगा। डिक्रीजिंग बन जाएगा ये। इसको बेटा जो है आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाना है कि आपने क्या किया। ठीक है, कर लेंगे? जी सर, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। जी सर जी। इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।